स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 57। श्रुति माइती, कक्षा द्वादश। दुनिया में तुमको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो कहते फिरते हैं, मैं धार्मिक बनना चाहता था, सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, पर वैसा कर ना सका, इसलिए मैं अब किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। शिक्षित लोगों में भी ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे ही। अनेक लोग कहेंगे, मैंने आजीवन धार्मिक बनने का प्रयास किया, पर इसमें कुछ नहीं रखा है। दूसरी ओर तुम यह दृश्य भी पाओगे। मान लो कोई रसायन शास्त्री है, वह तुम्हारे पास आता है और कहता है कि वह रसायन शास्त्री है। उससे तुम कहते हो, मैं जीवन भर रसायन शास्त्री बनने का प्रयास करता रहा और देखा कि उसमें कुछ नहीं रखा है, इसलिए मैं रसायन शास्त्र में विश्वास नहीं करता। वह तुरंत तुमसे पूछेगा, तुमने कब इसके लिए प्रयास किया? तुम कहोगे, मैं नित्य सोने के पहले कहता रहा, ओ रसायन शास्त्र मेरे पास आ जाओ, और वह कभी ना आया। तुम्हारे प्रयास ही कुछ इसी ढंग के रहे। वह रसायन शास्त्री तुम पर हंसेगा और कहेगा, भाई तरीका यह नहीं है, क्यों ना तुमने किसी प्रयोगशाला में जाकर रसायनों से कभी अपने हाथ को जलाया, उससे तुम कुछ सीख गए होते। क्या धर्म के क्षेत्र में भी तुम ऐसा ही प्रयत्न करते हो? हर विज्ञान में सीखने का एक विशिष्ट तरीका होता है और धर्म के साथ भी यही बात है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रामाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 52। केवल पापी ही पाप देखता है, मनुष्य को न देखो, केवल प्रभु को देखो। हम स्वयं अपना स्वर्ग बनाते हैं और नरक में भी स्वर्ग बना सकते हैं। पापी केवल नरक में ही मिलते हैं, और जब तक हम इन्हें अपने चारों ओर देखते हैं, तब तक हम स्वयं भी नरक में होते हैं। आत्मा न तो काल में है और न स्थान में। अनुभव करो, मैं पूर्ण सत, पूर्ण चित और पूर्ण आनंद हूँ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 17। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे मैं जितना उन्नत बन सकता था, उससे 100 गुना उन्नत बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान शक्तिशाली बनना होगा। मैं कहता हूँ कि अवश्य ही बनना होगा। आज्ञा पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहना, इन तीनों के विद्यमान कहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 69। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्मयोग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, 10वीं श्रेणी, पृष्ठ संख्या 45। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने के लिए हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 128। व्यक्ति को अपने अंत प्रेरणा से कार्य करना चाहिए, और यदि वह कार्य शुभ तथा हितकर है तो समाज की भावना में परिवर्तन अवश्य होगा, ऐसा चाहे उसकी मृत्यु के शताब्दियों बाद ही क्यों न हो। हमें तन मन से कार्य में लग जाना चाहिए। जब तक हम केवल एक ही आदर्श के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कदापि आलोक नहीं देख सकेंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 78।
यदि आत्मा के जीवन में मुझे आनंद नहीं मिलता तो क्या मैं इंद्रियों के जीवन में आनंद पाऊंगा? यदि मुझे अमृत नहीं मिलता तो क्या मैं गंगे के पानी से प्यास बुझाऊं? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 24। स्वार्थपरता ही निस्वार्थपरता का पहला शिक्षक है। व्यष्टि के स्वार्थों की रक्षा हेतु लोगों का ध्यान समष्टि के हित की ओर जाता है। स्वदेश के स्वार्थ में अपना स्वार्थ और स्वदेश के हित में अपना हित है। अधिकांश कार्य दूसरों के सहायता के बिना नहीं चल सकते, आत्मरक्षा तक नहीं हो सकती। जय स्वामी जी। स्वामी जी की सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 26। शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम है और पथरीला है। आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं। यह आश्चर्य नहीं, सहस्त्र ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। जय स्वामी जी।